एनीवेज ये लें। ये किसने देकर भेजा है बेटा तुम? जब आप ये लिफाफा खोलेंगे आपको सब समझ आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर साहब? आपने अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया उस लड़की को? कैसे सबूत नहीं है? मैंने तो खुद आइडेंटिफाई किया है उस लड़की को, तो फिर क्या मसला है? बेकार की बातें कर रहे हैं आप। मेरी टेस्टिमनी वैलिड नहीं है? क्या मतलब है इसका? आप ये केस क्लोज नहीं कर सकते हैं। मैं आपके सीनियर से बात करूंगी। तमाशा बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। सुनी तुमने इस बेवकूफ इंस्पेक्टर की बात? कह रहा है कि क्योंकि हमारी मिसेस अहमद एंड फैमिली के साथ बिजनेस के लेन देन पे कोई अनबन हुई है तो हम जानबूझकर उन्हें फंसा रहे हैं। और फिर हमारे पास कोई तीसरा गवाह नहीं है जो ये साबित कर सके कि रीम ने ही तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इन सब का कोई फायदा नहीं। तो क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से मालूम था? कोई अंधा भी ये बात बता सकता है। अहमद इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई क्यों भला उसके खिलाफ खड़ा होगा? उफ, इस मुल्क में तो कोई जस्टिस का निजाम नहीं है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। सुन लो, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी मैं। वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है मिसेस अहमद इस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं? नहीं, मगर मेरी गवाही जरूर असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। पागल हो गए हो? ये तुम सिर्फ उसी लड़की की वजह से कर रहे हो ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं आपको कह तो रहा हूं, छोड़ दे आप इस मामले को। क्या हुआ आपको? अभी तो आप अच्छे भले गए थे, और ये क्या है आपके हाथ में? देखो अपनी औलाद की करतूत। ये तरबियत की है तुमने उनकी? जवाब दो, कौन है जिम्मेदार मेरी औलाद की बर्बादी का? हर चीज का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराते हैं? कि तुम जिम्मेदार हो, माँ हो तुम। हमारी जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे तुम भी इनके साथ मिली हुई हो। हाँ तुम। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी बेटियां इधर उधर फिरती रहें और तुम्हें पता ना हो कि वो जाती कहाँ है। कैसी बातें कर? अच्छा आप बैठ। छोड़ दो मुझे। इस जिल्लत वाली जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद कुछ ही कर लूं। अरे अब खुद छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात छोड़ो। कर दिया। अरे दरवाजा तो खोले। मॉम प्लीज, अगर आप मुझसे फेडअप हो चुके हैं ना तो मुझे साफ साफ बता दें। ये मेरे साथ गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो तुम्हें कोई भी अकल की बात समझ में नहीं आती है। मैं समझ रही हूँ कि आप मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं ना। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ तमाम टेंशन से। इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं मिलता सिवाय ख्वारी के। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं असद की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, शक्ल देखना पसंद नहीं करती? और इसी असद की शक्ल देखने के लिए तुम दीवानी हुआ करती थी। हमें बायकॉट करके तुमने कोर्ट मैरिज कर ली, जो सिर्फ 1 साल भी ना चली तुम्हारी। मैं इस सबसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। और वो तुम्हारा बच्चा, उसका क्या होगा? वो जहनी माजूर बच्चा, उसके लिए मैं अपना फ्यूचर तो दांव पर नहीं लगा सकती ना। फाइन, तो फिर तुम बैठ के असद से कोई ना कोई सेटलमेंट कर लो।
क्योंकि इन कोर्ट कचहरी के चक्रों में मैं नहीं पड़ने वाली। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मुझ अकेली को देखना है और मैं सब कुछ नहीं कर सकती। मॉम, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। अपने बारे में क्या ख्याल है? सोचना बैठकर। ये लड़की दिन ब दिन पागल होती जा रही है। मुझे लगता है इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। अरे जलाल के अब्बा, दरवाजा तो खोले। क्या हुआ अम्मा? उजाला पिछले 1 घंटे से खुद को बंद कर रखा है इन्होंने। अरे क्या हो गया अम्मा? सो रहे होंगे। तुम्हें नहीं पता ना, खुद को कुछ करना बैठे और दरवाजा खोल दे। अम्मा, ओ कितना शोर है इस घर में। फिर कोई नया तमाशा हो गया। सुकून तो इस घर में है ही नहीं। रोज कोई ना कोई नया ड्रामा है। अब्बा, ये आदमी मुझे क्यों फोन कर रहा है? नहीं उठा रही। सौ ढीठ मरे होंगे तो तुम जैसा इंसान पैदा हुआ होगा। बात तो तुम नहीं आओगे। तुम जिंदा हो? मैं तो ये समझ रहा था कि गैरत के नाम पर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कत्ल कर दिया होगा। क्या मतलब? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? किस बारे में? तुम्हारे घर आया था कुछ देर पहले। क्या? तुम यहाँ आए थे मेरे घर, मगर क्या करने? जो कहा था ना वो ही करना। मतलब तुमने अब्बा को सब कुछ बता दिया? नहीं, अभी तो सिर्फ दिखाया ही है। क्या दिखाया अब्बा को? वो तुम्हारी प्यारी प्यारी तस्वीरें जो मेरे मोबाइल में सेव थी। घटिया जलील आदमी। ज्यादा बकवास नहीं। हाँ, अगर तुम मेरी बात मान जाती तो मुझे इस हद तक जाना ना पड़ता। इंतहाई चीप आदमी हो तुम। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जिस वक्त मेरी बात हुई थी तुमसे। कोसना तो तुम्हें खुद को चाहिए, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों का अंजाम यही होता है। अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखती हो। बकवास बंद करो अपनी। मेरे बाप लगते हो तुम, जिस तरह की बात कर रहे हो मुझसे। सुनती तो तुम अपने बाप की भी नहीं हो। यही कहा था ना तुमने। बाहर में जाओ। अगर इसने सचमुच अब्बा को सब कुछ बता दिया होगा तो अब्बा तो मुझे जान से ही मार देंगे। अब्बा दरवाजा खोले ना। अब्बा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? और क्या करता? लोग बातें बनाएंगे, खुशी भी नहीं कर सकता। इस शमा ने तो मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं? अब्बा आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ते चुप हो जाओ, दूर हो जाओ तुम सब। या अल्लाह बचा लेना। इसको क्यों डांट रहा है? इस बेचारी का क्या कसूर है? ये भी उसके साथ मिली बहन है, ये उसकी सब करतूत का पता है इसे। अब्बा, मैं तो हमेशा शमा को समझाती रहती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें पता था कि उसके किसी लड़के के साथ है ताल्लुकात तो मुझे बताया क्यों नहीं? छुपाया क्यों मुझसे? आप वैसे ही इतना बीमार रहते, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी ना। क्या हो जाता मुझे? मर जाता ना मैं, अच्छा था। ना करे, ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। अब्बा, हौसला करे। गोगे का आदमी आया था मेरे पास। तुम्हारे पास? क्यों? एक ऑफर लेके। कैसी ऑफर? यही कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं, जैसे तेरे साथ करती थी। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? लो, मना कर दिया, बल्कि भगा दिया उसे। अरे सोच तो लेती, अच्छी ऑफर होती। भाड़ में जाए वो और उसकी ऑफर। भाड़ में तो मैं उसे डालूंगा। एक बार सिर्फ बाहर आ जाओ। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि एक तो मेरे जलाल के साथ गद्दारी की, ऊपर से मेरे पास अपना आदमी भेज दिया। हाय, शहजादी लगती हो ऐसी बातें करते हुए। पता है मैंने बहुत बेइज्जती की उसकी। जाते जाते बुज़दिल मुझे धमकी दे गया। गोगा की इतनी जुर्रत कि तुझे धमकी दी? देख लूंगा मैं उसे। कोई जरूरत नहीं है तुझे उनसे उलझने की।
गन को जितना छेड़ेंगे चीटे हम पर भी आएंगे। इस गन को तो मैं शहर से निकाल कर ही रहूंगा, बस मुझे सही मौका और वक्त चाहिए। तुझे मेरी कसम है जलाल, तू उनसे पंगा नहीं लेगा। हमें अभी अपना घर बसाना है, कोई दुश्मनी नहीं निभानी। ओहो, बड़ी जल्दी है तुझे घर बसाने की। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला करने का मुझे इख्तियार है। अरे वो लड़की जिसका नाम उसकी अपनी शख्सियत पे सूट नहीं करता, वो तुम्हारे साथ कैसे सूट करेगी? तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। वो एक इल मैनर्ड और आम सी लड़की मेरी बहू बनके जब सोसाइटी में चलेगी तो मेरी इंसल्ट होगी। मेरा प्रॉब्लम ही यही है, मैं हमेशा याद रखती हूँ, और आपकी मॉम के अल्फाज भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। तबरेज़, आप प्लीज मेरी जान बख्श दें, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा और ना ही मुझे कॉल कीजिएगा, खुदा का वास्ता आपको। हाँ, ये अब्बा को कैसे पता चल गया उस लड़के का? वो कमबख्त मारा मिला था तुम्हारे अब्बा को। क्या अब्बा से मिला था? तस्वीरें थी उसके पास शमा की। खुदा खैरत करे उस लड़के को, हमारे घर का सुकून बर्बाद करके चला गया। लेकिन उसको क्यों कहूं कुछ, हमारा अपना सिक्का ही खोटा है। इस लड़की ने तो जीते जी हमें कब्र में उतार दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही है? शमा, क्या हो गया अम्मा? क्यों तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। अरे ये बस करती है, मैं बस करूं? हर वक्त मारती कूदती रहती, क्या कर दिया मैंने? अब ऐसा हर वक्त मारने पीटने वाला काम है। जिस शहर में हमारी इज्जत के झंडे लगाया ना तुमने, उसकी सलामियां मिल रही है हमें। सत्यानाश चाहिए तुम्हारा। माँ ऐसा बोले, आवाज सारी बाहर जा रही है। तुम क्यों चुप करा रही हो? तुम्हें तो खुशी मिल रही होगी, आंखों में ठंडक पड़ रही होगी ना मुझे पिटता हुआ देख के। अरे नाच पिटी बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप इसको भी बोलता है। उनकी आदत है। देख रही हो किस बेशर्मी से कह रही है कि उन्हें तो आदत है। एक तो उस लिफंगे को अपने पल्लू के साथ लटकाए दरवाजे तक ले आई, और किस बेहयाई के साथ उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती रही। कौन सा लड़का माँ? कौन सी तस्वीरें? तुम्हारे पहले सर पे जूते ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आए। कौन सी तस्वीरें? क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? छोड़े इसे। अरे इसका वक्त ने हमारी 3 से 2 टके की नहीं छोड़ी। अब तो फैसला हो गया, सुबह मैं तुम्हारे ससुराल तुम्हें फेंक कर आऊंगी, एक सेकंड भी नहीं रखूंगी तुम्हें अपने घर में। हाथ तोड़ दिया पूरा। तुम क्या करोगे? तमाशे देख रही हो? आज दबा जाओ। जलाल, कोई बचाओ उसे। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? कोई रोकता क्यों नहीं उनको? जलाल, जलाल तुम ठीक हो? बाल बाल बचाऊं? हाय अल्लाह, मैं तो डर ही गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अल्लाह बचाने वाला है बस। कौन थे वो लोग? कौन होंगे? गोगे के आदमी थे। उसे पता चल गया है कि मैं बाहर आ गया हूँ। तो फिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? खुद को बचाने के लिए। जलाल, अगर वो दोबारा आ गए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वो नहीं आएंगे, वो बुज़दिल हैं, पीछे से वार करते हैं बस। फिर भी जलाल, मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, आओ।
क्या बात है मॉम, आप इतना डिस्टर्ब क्यों लग रही हैं? डिस्टर्ब तुमने कर रखी मेरी लाइफ अपनी हरकतों की वजह से। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? नोटिस आया, कौन सा नोटिस? पढ़ लो। आप खुद बता दें। असद के वकील ने तुम्हारे खिलाफ नोटिस भेजा है, निकाह पर निकाह करने पर और उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब? तुम्हें लगता था कि मजाक कर रहा है? इसने सच में भेज दिया? अब तुम अपना वकील खुद करो। What do you mean by वकील करो तुम? आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे आपका इस बात से कोई कंसर्न ही ना हो। You have no idea कि असद अब कितना मेस करने वाला है। What the hell is wrong with you, mom? कैसी बातें कर रही हैं आप? असद ने किया है जो कुछ भी किया है, तो प्लीज आप उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालें। तुम्हारे डैडी के डेथ के बाद सारे रिश्तेदारों की नजर हमारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर है। अब तुम ही बताओ मैं क्या क्या देखूं? आप सिर्फ अपने मैटर सॉल्व करें, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगी।